आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप कोई भी मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल प्रॉपर्टीज और एनी ऑपरेशन ऑफ द मटेरियल लाइक द मिलिंग, टर्निंग, welding, drilling, how much heat is treated, heat treatment process, anywhere कुछ नहीं हम लोग ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में नहीं जानते। तो हम पहला चैप्टर के हिसाब से हम इससे पहले भी हम अपना एक वीडियो अपलोड किए हैं स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के बारे में, इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में शॉर्ट में इसको मैं बतला करके आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग कृपया इस स्टडी के ऊपर ध्यान दीजिए। पहले हम लेते हैं एक सर्कुलर बार which is the length is L। सर्कुलर बार का जो लेंथ है वो सपोज L लेंथ है और उसको हम लोग मिलीमीटर में लेते हैं। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है या तो आप MKS या CGS या SI यूनिट में लेते हैं, हम लोग SI यूनिट में ही बनाते हैं। SI यूनिट में लेने के लिए हमको लेंथ जो है मिलीमीटर में हम लोग चूज करेंगे। तो मिलीमीटर में ले करके हम लोग P फोर्स को हम लोग न्यूटन में लेते हैं और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग टेंसाइल, बोथ साइड से खींच रहे हैं। जैसे आप कोई रबड़ को खींचते हैं, जिससे इनलार्ज होता है और वो बढ़ते जाता है, एक समय जाकर के टूट जाता है। तो उसको अगर हम इनलार्ज करेंगे तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम उसको खींच रहे हैं तो वो कितना बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं फाइनल लेंथ, मतलब लेंथ में कुछ पार्ट बढ़ गया है। ये हमारा पहला वीडियो में इसको समझाए हैं हम अच्छी तरह से। इसको हम संक्षिप्त में बोल देते हैं। पहले हमारा लेंथ है L, उसके बाद उसमें कुछ वृद्धि हुआ है। सपोज यहाँ लेंथ L है और इस साइड में समझिए हम सिंगल साइड में वृद्धि किए हैं del L, मतलब ओरिजिनल लेंथ इज टेकन L एंड इंक्रीजिंग द लेंथ इज del L। देयरफॉर माय फाइनल लेंथ, हमारा जो कि लास्ट अंतिम जो लेंथ मिलता है वो हो जाता है L प्लस del L, मतलब टोटल लेंथ जो है हमारा हो गया L प्लस del L। और हम इसका उपयोग करेंगे शियर टेंसाइल स्ट्रेन में। टेंसाइल स्ट्रेन का डेफिनेशन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मीन्स L प्लस del L माइनस ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, देन L is cancelled. After that least value is del L by L. Divide change in length divide original length then L। ये दोनों ही लेंथ में है, मतलब समझिए मिलीमीटर में अगर है तो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों ही मिलीमीटर में है। देन इसका डायमेंशन जो होता है डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब हम आते हैं स्ट्रेस में, टेंसाइल स्ट्रेस। ये 4 फिगर हम बनाए हुए हैं। पहला फिगर है हमने P जो है लोड अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है कि एक सेक्शन ले रहे हैं। सपोज इस सेक्शन को हम कट कर दिए। कट करने के बाद हमको क्या लग रहा है कि ये 2 पार्ट में बांटे हुए, एक है M दूसरा है N। तो M वाले पार्ट में हमने P जैसे ही अप्लाई किया तो क्या होगा, ये पार्ट भाग जाएगा वहां से, तो उसको भागने नहीं देगा। कौन भागने नहीं देगा? ये वाला जो सेक्शन जो यहाँ कट कर रहे हैं ये भागने नहीं देगा। जितना फोर्स हम इधर लगाएंगे उतना ही इक्वल फोर्स में हम लोग रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं 10 न्यूटन तो ये रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक 10 न्यूटन इनसाइड बिल्डअप हो जाएगा, मतलब वो उसको भागने नहीं देगा। If you apply the load of 10 Newton, then internally it will set up the load is 10 Newton। बाहर से कोई लोड की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग कोई बाल्टी उठाते हैं, अगर हमारे पास क्षमता है 10 kg उठाने का तो हमारा शरीर 10 kg उठा सकता है। फिर अगर हमको 20 kg उठाना है तो हमारा शरीर के स्ट्रेंथ इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग 20 kg उठा सकते हैं। सेम मटेरियल में भी सेम प्रॉपर्टी लागू होता है और हमको जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उस हिसाब से हमारा मटेरियल एक्सपेंड होगा
और उसको जो एक्सपेंड पोर्शन है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग लेंथ, बढ़ा हुआ डिस्टेंस, बढ़ा हुआ जो लंबाई है वो है डेल एल। तो हम बात कर रहे थे टेंसाइल स्ट्रेस के ऊपर, देन रेजिस्टेंस कितना बड़ा एरिया में काम कर रहा है। ये एरिया जो हम लोग कट कर रहे हैं ये है सर्कुलर एरिया, दिस एरिया का वैल्यू है π/4d²। आप इसका डायमीटर का वैल्यू 2, 3, 4 जिस टाइप का आप मिनिमम डायमीटर, सपोज गुड स्ट्रेंथ के लिए स्टील का अगर आप ले रहे हैं तो 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर डायमीटर इज द गुड स्ट्रेंथ फॉर द एनी स्क्रू मेकिंग, बोल्ट और जॉब। सपोज M6 मिलीमीटर देन 6 मिलीमीटर का हम रॉड लेंगे तो उससे हम लोग काम कर सकते हैं। वो 10 to 20 न्यूटन इजिली लोड ले सकता है, केजी तक ले सकता है। इफ सपोज 10 केजी है मतलब 100 न्यूटन तक इजिली हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बोल्ट कभी टूटेगा भी नहीं। नाउ दिस स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मटेरियल डिवाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। Therefore, if we put the value of π/4d², then 4 is going to up, then 4r/d² या फिर 4p/πd², because the resistance R is equal to applied load। and इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस के माध्यम से हम लोग स्ट्रेस प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो सेटअप हो रहा है वो रेजिस्टेंस, इसमें हम एरिया से डिवाइड करने से स्ट्रेस हमको मिल जाएगा। स्ट्रेस से ही हमको पता चलता है कि हमारा कितना क्षमता है उसको काम करने का। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, जब हम लोग इसको कंप्रेसिव लोड में अप्लाई कर रहे हैं। सेम प्रोविजन इधर भी रहेगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, जब हम इसको फोर्स लगाएंगे, इफ यू अप्लाई द कंप्रेसिव लोड देन इट विल शॉर्टेन, छोटा होते जाएगा। जैसे ये छोटा होगा क्या होगा कि ये अगर हम लोग लेंथ में अगर छोटा होगा, सपोज इधर डेल L/2 है, इधर में भी डेल L/2 है, तो इंक्रीज द लेटरल डायमेंशन, ये डायमेंशन जो है इसे बढ़ जाएगा। मतलब जो डायमीटर हमारा पहले d था वो बढ़ करके हो जाएगा, कंप्रेसिव लोड जब लगाएंगे तो वो बढ़ के हो जाएगा d'। इस जगह में इसका डायमीटर ऐसे करके बढ़ जाएगा, d' हो जाएगा। Now the same provision of the sigma t here, the resistance divide area, then here sigma c equal to resistance divide area also, but ये टेंसाइल नेचर में है, एक्सपेंडेड होगा, और ये कंप्रेसिव नेचर में है तो ये शॉर्टेन में आएगा। मतलब इसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा हमारा ये पॉजिटिव में लेंगे। जब भी हम लोग टेंसाइल में अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई द टेंसाइल स्ट्रेस देन इट विल गोज टू टेकन एज पॉजिटिव, एंड अगर हम लोग निगेटिव माइनस में कंप्रेसिव में लेंगे तो वी विल टेक निगेटिव। एंड स्ट्रेन इज ऑल्सो शॉर्टन होकर के हमारा डेल एल जो है शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारा लेंथ जो है डेल एल ओरिजिनल लेंथ से कम हो जाएगा। ओरिजिनल लेंथ से जो L' यहाँ पर बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा, और लिस्ट वैल्यू इज डेल L/L ऐसा ही रहेगा, लेकिन वैल्यू जो है छोटा हो जाएगा। नंबर थर्ड पार्ट, there are 3 types of stresses in engineering of the strength of material. First is the tensile stress, second is the compressive stress, another is very important is the shear stress. If suppose a rod which is fixing in a lathe machine, it will rotate by the torque, then it will rotate continuously. Then what happened, this is a cantilever action is there, मतलब बाहर में जो पोर्शन जो फंसा हुआ है, we take a circular bar which is fixed in the lathe headstock. This is the lathe headstock, and another side is on the lathe is there is the tailstock. Here tailstock is not here. lathe के headstock में राउंड जॉब को हम की के माध्यम से टाइट कर दिए। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज में 3 फेज पावर दे करके इसको रोटेट करा रहे हैं। ये जब रोटेट घूम रहा है तो ये घूमते घूमते मान लीजिए कि आप इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है लेथ में, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के माध्यम से हम इसको टर्निंग कर रहे हैं।
इधर से आप काटते हुए इधर आ रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है कि डायमीटर छोटा होते जा रहा है, आपका डायमीटर छोटा हो रहा है। तो आपका जो टर्निंग करने से डायमीटर छोटा होता है और फेसिंग करने से इसका फेस टेढ़ा बेका जो रहता है उसको प्लेन हो जाता है, उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग। इसको जब हम लोग हाई स्पीड में घुमाएंगे तो ये क्या होगा कि इस जगह से जहां पर हम बांधे हुए हैं वहां से ऐसे करके टीयर हो जाएगा। तो ये टीयर जो होगा वो उसका सेक्शन कैसा होगा, राउंड सेक्स राउंड बार है, तो ऐसे करके टीयर जो है ये सीयर के सेक्शन में आएगा, एकदम प्लेन हो जाएगा, मतलब ये इस पार्ट में ऐसे टूट जाएगा। तो ये पूरा सर्कुलर सेक्शन में टूट करके ये इस पार्ट में जो टूटेगा ये है सीयर एरिया। सपोज ये बोल्ट को हम रिंच के माध्यम से टाइट कर रहे हैं, ये बोल्ट हेड है, इसका 2D होता है, हम लोग को पता है कि 2D, और इसका जो लेंथ का जो डायमीटर होता है वो D होता है। और जहाँ से फुल लेंथ अगर है तो इसको हम लोग फुल लेंथ बोलते हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द टॉप से वाशर तक के डिस्टेंस को फुल लेंथ बोलते हैं। इसमें फुल थ्रेड है, कहीं कहीं पर हाफ थ्रेड भी रहता है। आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोल्ट का साइज थ्रेड को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये है वाशर लगा करके हम इसको जब टाइट कर रहे हैं, जब आप इसको सपोज क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं, राइट हैंड थ्रेड को हम लोग क्लॉकवाइज में टाइट करते हैं और लेफ्ट हैंड थ्रेड को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज में टाइट करते हैं। तो राइट हैंड को क्लॉकवाइज में टाइट करते हैं, इसमें जब मैक्सिमम फोर्स जब डेवलप हो जाता है तो ये इस जगह से शियर हो जाता है। ये भी सेम ड्यू टू द सर्कुलर बोल्ट को हमेशा हम लोग सर्कुलर शेप में रखते हैं, और ये एक बार टाइप का होता है, इस टाइप का। तो क्या होगा कि यहाँ पर जब फोर्स पड़ता है तो ये ऐसे ऐसे कट जाता है और ये सर्कुलर शेप में टूट जाता है, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और यहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप करता है। और शियर स्ट्रेस को फुल्ली समझने के लिए हम एक ब्लॉक ले रहे हैं, उसका लेंथ है L, और यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स जो है शियर फोर्स के इसको काम करता है, और ये जो एरिया है ये ऊपर में काम करता है। ये जैसे टेंजेंशियल फोर्स में यहाँ परपेंडिकुलर काम कर रहा था, ये जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स का और उसका ओवरलैप एरिया में ये काम करता है। इसको शियर एरिया इसको बोलते हैं। इसका एरिया अगर हम लोग लेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये, तो L इंटू W लेंगे। सपोज हियर W इज द यूनिटी, देन द एरिया इज P, एरिया हो जाएगा L इंटू यूनिटी, एंड लोड P द टेंजेंशियल, ये जो ऊपर में जो हम लोग लगा रहे हैं वो उसका नाम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। द टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ओवर सरफेस एरिया, देन आल्सो हियर द इक्विलिब्रियम फोर्स इज हियर, then this is also this figure, the equilibrium force is applied this figure and this figure. The equilibrium force is right side and the equilibrium force is left side. Therefore this equilibrium force is maintained by the resistance at section 8 at cut, and the shear force, the part of this portion, suppose this portion is, this will fully cut out, मतलब यहाँ से वो पूरी तरह से कट के निकल गया, और ये जो निकला हुआ एरिया है इसको बोलते हैं शियर एरिया। और हम लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस के लिए लोड डिवाइड एरिया बराबर होता है शियर एरिया, देन P बटा A, यहाँ पर यूनिटी है इसलिए P बटा L इंटू 1, दिस द शियर एरिया। अब हम जब इसको यहाँ से ऐसे डाल रहे हैं सपोज x सेक्शन में, तो क्या हो रहा है कि ये जो टिल्ट हो रहा है, ये समझिए कि ताश का पत्ता के टाइप में ऐसे ऐसे करके इधर भाग रहा है, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे उधर टिल्ट हो रहा है, तो ये एक एंगल में आ रहा है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन एंगल, और हम उसको डिनोट करते हैं फाई से। फाई को हम लोग शियर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो सपोज x डिस्टेंस में, x एक्सिस में ये जब ये धीरे धीरे स्लाइड होकर के ऐसे टूट रहा है, मतलब अपना पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है, तो ये dx लेंथ में आगे बढ़ रहा है। तो स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ डिवाइड द लेंथ फ्रॉम द बेस, दिस इज x, this is known as the strain, this is the shear strain, and if that phi is very small, suppose this is the angle, this is phi, then we apply the tan theta, then lump is the del L and divide L, then the tan phi equal to, phi is very small, then tan phi equal to del L by L, and this ratio is known as the shear strain, and this ratio is measured in radian,
थैंक यू। आगे हमारा जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें इसका मैथ के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में बतलाएंगे, तब हम लोग पूरी अच्छी तरह से जान जाएंगे कि ये शियर स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेस कैसे कैसे काम करता है।